जो भी फांसी पर चढ़ेगा वो डायरेक्ट जन्नत के अंदर जाएगा। तो बादशाह ने कहा फांसी ना तुझको दी जाए ना इसको दी जाए, फांसी मुझको दी जाए। यानी इसका मतलब है बेइंसाफी का शहर। इसमें एक गुरु था, एक चेला था। इन्होंने चीजों का भाव किया तो वहां इनको पता चला सारी चीजों का एक ही भाव, यानी 16 सेर। घी पूछे वो भी 16 सेर, शहद पूछे वो भी 16 सेर, गोश्त पूछे 16 सेर, यानी हर चीज का भाव 16 सेर था। है दीन का ये मरकज मुफ्ती निशात आलम, ये दीन का तर्जमा है मुफ्ती निशात आलम। इनकी फिक्र तो देखो, इनकी तड़प तो देखो, तबलीग दी का ये चैनल मुफ्ती निशात आलम। एक शहर था इन्याउपुर, यानी इसका मतलब है बेइंसाफी का शहर। इसमें एक गुरु था, एक चेला था। इन्होंने चीजों का भाव किया तो वहां इनको पता चला सारी चीजों का एक ही भाव, यानी 16 सेर। घी पूछे वो भी 16 सेर, शहद पूछे वो भी 16 सेर, गोश्त पूछे 16 सेर, यानी हर चीज का भाव 16 सेर था। चेला गुरु से कहने लगा कि यहाँ तो हर चीज का भाव एक है, सस्ता है, लिहाजा हम तो यहाँ रहेंगे और अच्छी सेहत वाली चीजें खाएंगे, ताकतवर होंगे। चेले से गुरु ने कहा कि देखो ये शहर रहने के काबिल नहीं है, आप यहाँ ना रहें, यहाँ रहना ठीक नहीं है। लेकिन चेले साहब को तो वहां की चीजें बड़ी अच्छी लग रही थी, सस्ता सामान था, तो चेले ने कहा नहीं हम यहीं रहेंगे। गुरु ने खूब समझाया लेकिन चेले की बात समझ में नहीं आई। गुरु चेला रहते रहे, एक जमाना हो गया। रहते रहते एक शख्स के घर में दो चोर दाखिल हुए। एक चोर उसके घर के बाहर दाखिल हो गया, एक चोर अंदर दाखिल हो गया। अब जब अंदर दाखिल हुआ तो दीवार गिर गई, दीवार से एक चोर मर गया। दूसरे चोर ने मुकदमा दायर कर दिया कि इस मकान के मालिक ने दीवार ऐसी बनवाई कि मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है। बादशाह के दरबार में उस मकान मालिक को बुलाया गया। बादशाह के दरबार में वो मकान का मालिक खड़ा है। बादशाह कह रहा था कि तुम पर यह मुकदमा लगा है कि तुमने मकान ऐसा बनाया है कि इस आदमी के दोस्त की मौत हो गई है। तो मकान मालिक कहने लगा मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो राजमिस्त्री ने दीवार ऐसे बनाई है, आप उससे कहें। अब राजमिस्त्री को भी बुला लिया गया। राजमिस्त्री से बादशाह कह रहा था कि तुमने इस मकान की दीवार इतनी कमजोर बनाई कि इस आदमी की दीवार गिरने से मौत हो गई, लिहाजा आप पर जुर्म आयद होता है। तो राजमिस्त्री कहने लगा मेरी क्या गलती, इसमें तो मजदूर की गलती है, मजदूर ने पानी ज्यादा मिला दिया, गारा पतला होगा, जिससे उस गारा ने ईंट को नहीं पकड़ा। उस मजदूर को भी बुला लिया गया। मजदूर से बादशाह ने वही जुर्म वाली बात कही। मजदूर कहने लगा मेरी क्या गलती, सामने से हाथी आ रहा था तो जो जिसके हाथ में पानी था उसका हाथ से मशक का मुंह खुल गया तो पानी ज्यादा गिर गया, जिसकी वजह से गारा पतला हो गया, मेरा कोई कसूर नहीं। अब बादशाह ने उस मशक वाले आदमी को बुला लिया कि भाई तुमने उस मशक के पानी को क्यों इतना डाल दिया जो गारा पतला हो गया। तो वो कहने लगा मेरा कोई कसूर नहीं, गलती तो उस हाथी की है जो चिंगारता हुआ आ रहा था, उसके हाथ में उस हाथी की गलती है। चुनांचे हाथी के मालिक को बुलाया गया। हाथी के मालिक ने कहा भाई मेरे इस हाथी की क्या गलती, औरत आ रही थी, औरत के पाँव में पाजेब थी, वो जो घुंघरू बज रहे थे तो हाथी उस घुंघरू की आवाज से डर गया, जिसकी वजह से चिंगारने लग गया, भागने लगा। उस औरत को बुला लिया गया तो कि तुमने ऐसे घुंघरू पहने हैं कि जिसकी घुंघरू की आवाज से हाथी डरा, बिदका, और उस बिदकने से उसने आवाज निकाली है और उस आवाज की वजह से ऐसे ऐसे फला आदमी की मौत हुई है। वो औरत कहने लगी मेरा क्या कसूर, ये तो सुनार की गलती, सुनार ने ऐसी घुंघरू बनाए हैं। अब सुनार को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनार के पास कोई जवाब ना बना। चुनांचे बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि इस सुनार को फांसी दी जाए। जल्लाद उस सुनार को ले गया। सुनार पतला दुबला था कि उसकी गर्दन उस फांसी के फंदे में नहीं आई। जल्लाद ने बादशाह से कह दिया कि ये तो पतला दुबला सा है, इसकी गर्दन तो उस फंदे में नहीं आ रही। तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि इस शहर के अंदर
इस फांसी के फंदे के बगैर गर्दन जिसकी भी मोटी हो उसको ले आओ। चुनांचे शहर के अंदर तलाश किया तो वही चेले साहब मिले जो खाकर मोटे ताकतवर हो गए थे। उनकी गर्दन उस फांसी के फंदे के बगैर थी। अब वो फंस गए। अब गुरु से कह रहे थे, गुरु जी मुझे बचा लीजिए। गुरु जी कह रहे थे, मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि ये शहर रहने के काबिल नहीं है, कि चलो जो हुआ सो हुआ, आप तो मुझे बचा लीजिए। तो गुरु ने उसके कान में कुछ कहा और दोनों आपस में कहने लगे फांसी मुझको दे। चेला कहे फांसी मुझको दी जाए, गुरु कहे फांसी मुझको दी जाए। ऐसे ही लड़ते लड़ते झगड़ते बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह उनको देख रहा था कि बात क्या है, दोनों आपस में फांसी के लिए कह रहे हैं कि फांसी मुझको दे। गुरु कहे फांसी मुझको दे, चेला कहे फांसी मुझको देनी चाहिए, मुझको दी जाए। चेला कहे मुझको फांसी दी जाए, गुरु कह रहा मुझको फांसी दी जाए। बादशाह ने पूछा बात क्या है, मामला क्या है, माजरा क्या है। तो उस वक्त गुरु साहब ने कहा कि असल में बात यह है कि ये घड़ी वो घड़ी है कि इस वक्त में जो भी फांसी पर चढ़ेगा वो डायरेक्ट जन्नत के अंदर जाएगा। तो बादशाह ने कहा फांसी ना तुझको दी जाए ना इसको दी जाए, फांसी मुझको दी जाए। चुनांचे उस बेवकूफ बादशाह को फांसी दी गई। इसी तरह हमने अल्लाह के कवानीन को समझ रखा है, मन चाहे जिंदगी गुजारते हैं, समझते कि अल्लाह का कोई कानून है ही नहीं। मेरे भाइयों, हमें अल्लाह के हुक्मों पर, अल्लाह के कवानीन पर अमल करना चाहिए, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए, वरना मेरे भाइयों ऐसे आदमी के लिए दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद।